बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट के जो एडमिशन हैं 2023 के उसके ऊपर, और जो आप लोगों के एग्ज़ाम हैं 2023 के उसके ऊपर। क्योंकि आजकल वीडियो जो है वो मैं कुछ मैट्रिक के ऊपर बना रहा था, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप एडमिशन जो है वो मैट्रिक से रिलेटेड बताई जा रहे हैं और इंटर का नहीं बता रहे। सर हम लोग जो है सेपली के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो सेकेंड एनुअल में सेपली जो है वो के एग्ज़ाम नहीं दिए और अब हम सेपली के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और सर या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हम लोग ने जो है वो सेकेंड एनुअल दिया हुआ है जिसका रिज़ल्ट जो है वो 4 फरवरी को आ रहा है, और वो हमारा अगर खुदा न खास्ता नहीं क्लियर होता तो सर हम दोबारा सेपली का एग्ज़ाम अगर देंगे तो सिर्फ उन सेपलियों का दाखिला भेजेंगे या हम कंप्लीट दाखिला भी भेज सकते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चे पूछ रहे हैं। और साथ में कुछ बच्चे जो है वो एग्ज़ाम की जो डेट है उसके हवाले से भी बातें कर रहे हैं कि सर हमारा जो पेपर है वो किस डेट को होगा। और साथ में कुछ बच्चे जो है वो जो इम्प्रूवर लोग हैं या कोई सेपली का बच्चा है वो आपकी उन बुक्स के बारे में भी पूछ रहा है। हालांकि इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी भी वीडियो मौजूद है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे थे। तो बेसिकली आज इस पूरी वीडियो में हम लोग जो है वो दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक बच्चों आप लोगों के जो एडमिशन है उसके हवाले से, और दूसरा जो आप लोगों के एग्ज़ाम है 2023 का उसके ऊपर बात करेंगे, और कुछ उसके वो जो SLOs की कहानी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एडमिशन के हवाले से बता देता हूँ। आप चाहे कोई भी इम्प्रूवर स्टूडेंट है, चाहे वो जितना भी अपने मार्क्स इम्प्रूव कर चुका है पहले ऑलरेडी जितनी बार, वो अब अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकता है, कोई इशू नहीं है। शर्त यह है कि वो 2019 के बाद का स्टूडेंट हो, मीन्स उसका जो इंटर है वो 2019 में पास हो, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे कोई सेपली का स्टूडेंट है, चाहे उसको जब भी सेपली आई थी, चाहे वो 20 में आई है, 19 में आई है, 15 में आई है, 16 में आई है, 22 में आई है, जब भी उसको सेपली आई है कोई और वो चाहता है कि मैं वो अपनी सेपली क्लियर करूं, या वो 2022 के किसी एग्ज़ाम में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरे पार्ट 2 के अंदर जो है वो एब्सेंट हो गए थे, अब वो अपना जो है वो पेपर देना चाहते हैं तो वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई सेपली क्लियर करना चाहता है या कोई फर्स्ट टाइम जो है अपना एडमिशन भेजना चाहता है प्राइवेट तो वो भी भेज सकता है, कोई इशू नहीं है। कोई एडिशनल सब्जेक्ट का भेजना चाहता है तो यार वो भी भेज सकता है, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा कोई बच्चा ऐसा है जिसको 2 साल हो गए हैं, अब वो चाहता है मैं कंपोजिट एडमिशन भेजूं, और आप जानते हो कंपोजिट जो है वो FSC ICS का तो जाता नहीं है, वो सिर्फ जाता है आप FA का भेज सकते हो, आप ICOM का भेज सकते हो। तो अगर आप वो भी आप भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। और फिर बच्चे कुछ इसका प्रोसीजर भी पूछते हैं कि सर ये कब से एडमिशन जा रहे हैं। यार इसका जो है पंजाब बोर्ड जितने भी है हमारे उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो इंशाल्लाह 7 फरवरी से जो है आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। और इसकी जो है अभी तक जो बताई जा रही है वो 7 मार्च जो है वो लास्ट डेट है सिंगल फीस के साथ। मे भी हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा सा ये भी एक्सटेंड हो सकती है। और इसका जो है भेजने का यार बड़ा आसान सा तरीका होता है। आप लोगों ने प्राइवेट जो है, या आप सेपली के स्टूडेंट हैं, या आप इम्प्रूवर स्टूडेंट हैं, या आपने कंपोजिट एडमिशन भेजना है, तो आप सारे लोग जो है वो प्राइवेट एडमिशन भेजते हो खुद बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना होता है, और फिर वहाँ से आप लोगों ने फॉर्म निकालना होता है और फिर उसकी जो फ़ी है वो जमा करवानी होती है। कुछ हमारे पंजाब के जो बोर्ड हैं वो कहते हैं वो फॉर्म आप अटेस्ट करवा के बैंक में जमा करवा दें। कुछ बोर्ड्स हमारे ऐसे हैं, जैसे लाहौर बोर्ड है वो कहता है भाई हमारा फॉर्म आपने बैंक में जमा करवाना है। फैसलाबाद बोर्ड कहता है कि जी आपने हमारा फॉर्म हमारे बोर्ड ऑफिस आके जमा करवाना है। और इस तरीके से वो उस फॉर्म पे लिखा होता है, वो आप लोगों ने खुद देख लेना है और उस फॉर्म को जमा करवा देना है जी। आपका जो है वो एडमिशन चला जाएगा, उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी आपके एड्रेस के ऊपर। याद रखिएगा लास्ट टाइम एक नोटिफिकेशन चल रहा था, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो अपने स्कूल का अपने कॉलेज का जो है वो एड्रेस लिख देते हैं। कोशिश करना है उसका एड्रेस नहीं लिखना, क्योंकि वो हो सकता है कि वो फॉर्म फिर आपका रिजेक्ट हो जाए और आपको दोबारा वापस आ जाए, फिर आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। आपने किसी भी स्कूल किसी इदारे का नाम उस पर एड्रेस में नहीं लिखना। आपका जो भी अपना घर है, कोई आपकी शॉप है, कहीं और किसी जगह का जो है आपने एड्रेस लिख देना है और आपका फॉर्म चला जाएगा। उसके बाद उसी एड्रेस के ऊपर आप लोगों को जो है वो स्लिप आ जाएगी और आप एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएंगे।
और अगर मैं बात करूं आप लोगों के पेपर्स की, तो यार आप लोगों के जो पेपर्स होंगे वो बाकी तो सारे के सारे वही होंगे जो फ्रेश कैंडिडेट के होंगे 2023 में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। लेकिन जो आप लोग इम्प्रूवर या कोई सैप्ली का स्टूडेंट है, तो उनका जो है, अगर वो पुराने लोग हैं, मीन्स वो 2022 के हैं या उससे पहले के हैं, तो उनका जो है वो पुरानी बुक्स का होगा। जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि इम्प्रूवर लोग हैं या कोई सैप्ली का स्टूडेंट है, तो उसकी जो पीएस की बुक होगी वो ओल्ड होगी और उसका पेपर भी अलहदा से ओल्ड बुक में से होगा। और जो फ्रेश वाले लोग होंगे उनका जो है वो उस न्यू बुक में से होगा। तो दो पेपर होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं फ़र्स्ट ईयर की बात करूं, तो आप लोग जानते हो कि तर्जुमातुल कुरान आप लोगों ने, इम्प्रूवर ने या सैप्ली वाले स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली उनका भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनका होगा जो इस दफ़ा 2023 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है अपेयर हो रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पेपर देंगे। और उन लोगों के ही मार्क्स जो है वो 1200 होंगे। बाकी जितने लोग हैं आप लोग, आपके तो मार्क्स भी टोटल 1100 हैं। बट बच्चों याद रखिएगा, लास्ट टाइम कोई ऐसा बच्चा है 2022 का जिसने एडमिशन भेजा था लेकिन अपेयर नहीं हो सका, एब्सेंट हो गया है, ये एडमिशन नहीं भेजा था और अब वो एडमिशन भेजना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि मैं कौन सी बुक तैयार करूं, पीएस की, ओल्ड या न्यू। तो बच्चों उस बच्चे की जो बुक है वो न्यू बुक होगी। मीन्स अगर तो कोई बच्चा अपेयर हो चुका है, पीएस का पेपर ऑलरेडी दे चुका है, तो फिर उसकी बुक जो है वो ओल्ड होगी। अगर वो पहले पे उसने पेपर ही नहीं दिया, तो फिर बच्चों उसकी जो बुक है वो न्यू होगी। तो इस तरीके से ये पॉलिसी है। अब अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन जी, ये एसएलओज जो है वो क्या कहानी है, तो यार मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक कहानी है और इसके ऊपर आपको कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।